हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूशन एकेडमी। मैं विजीत लेकर आया हूँ फिजिक्स की अगली क्लास। तो आज की क्लास में हम आगे के कुछ टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। हमने पिछले क्लास में रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था और मिरर और इमेज का फॉर्मेशन पढ़ लिया था कि इमेज होते कैसे हैं। ठीक है, अब हम इमेज के कंप्लीट फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में एक टॉपिक पढ़ा था टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, जिसमें दो टाइप के स्फेरिकल मिरर थे। जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। एक था कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा था कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर्स कैसे होते हैं? इस तरह से होते थे जिनका इनर सरफेस क्या होता था, कलर्ड होता था या पॉलिश्ड होता था। ठीक है, और जो बल्गिंग आउट सरफेस होता था वो क्या होता था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था। तो इसको हम क्या कहते थे, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसके बाद अगला जो पार्ट था इसका, उसको हमने बोला था कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर जस्ट अपोजिट होता है कॉन्वेक्स मिरर का। इसमें जो बल्गिंग आउट सरफेस होता है वो पॉलिश्ड होता है और जो इनर सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। मींस जो लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं वो हमेशा इस इनर सरफेस पे इंसिडेंट होती हैं। इसको एक दूसरे नाम से भी बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। ठीक है, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, अब ये बोलते क्यों हैं? देखिए, किसी भी बात का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि इसको ऐसा क्यों बोलते हैं तो वो चीज़ें आपको लंबे टाइम तक याद रहती हैं। इसीलिए मैं उसके कॉन्सेप्ट्स भी आपको बता देता हूं कि ये इसको कन्वर्जिंग और इसको डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं। इस पे जब भी लाइट रे इंसिडेंट होती है, से मान लीजिए ये लाइट रे इंसिडेंट होती है, तो ये क्या करता है, उन लाइट रेज को एक सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेट करता है। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट पर लाता है, सबको एक साथ कंसंट्रेट करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब होता है नज़दीक लाना। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। और इस पे जब हमारे कॉन्वेक्स मिरर पर कोई भी लाइट रे पड़ती है तो वो क्या होती है, डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज करने का मतलब होता है दूर भेजना। ठीक है, पहले देखिए जो इनकमिंग लाइट्स हैं उनके बीच में देखिए डिस्टेंस कितनी कम है। उसके बाद जब ये रिफ्लेक्ट होती हैं तो देखिए अब एक लाइट रे इधर जा रही है, एक लाइट रे इधर जा रही है। इनके बीच हर टाइम डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मीन्स ये क्या करता है, ये जो मिरर होता है वो इनकमिंग लाइट रेज में रिफ्लेक्शन करके उनके बीच के डिस्टेंस को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, मतलब डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशंस। ठीक है, अब इनसे इमेज फॉर्म होता है, तो इमेज फॉर्म कैसे होता है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन के लॉज की। तो इमेज फॉर्मेशन के लॉज को जानने से पहले हमको एक चीज़ पता होना चाहिए कि इमेज फॉर्म कैसे होते हैं। देखिए, इमेज दोनों केसेस में फॉर्म होते हैं, जब लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा हो और जब लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा हो। ठीक है, दोनों केसेस में इमेज फॉर्म होते हैं और दोनों केस में इमेज फॉर्म होने का एक ही तरीका होता है। जब अगर रिफ्लेक्शन की बात करें, रिफ्लेक्शन मतलब मिरर की बात करें। ठीक है, मिरर की बात करें तो मिरर के केस में जब दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे से मीट करती हैं तो हमारा इमेज फॉर्म होता है। और अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें, मींस लेंस की बात करें तो जो हमारा इमेज होता है वो हमेशा रिफ्रैक्टेड रे से, मतलब जब दो रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे से मिलती हैं तब इमेज फॉर्म होता है। लेकिन फिलहाल हमने रिफ्लेक्शन ही पढ़ा है तो हम केवल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे और हम यही मान के चलेंगे अभी तक फिलहाल के लिए कि हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो रिफ्लेक्टेड रेज के मिलने से होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन। बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन की। देखिए, इस बार हम इसमें क्या करेंगे, हम दोनों मिरर्स को लेकर एक साथ चलेंगे। ठीक है,
तो इसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों मिरर आएंगे और एक साथ चलेंगे। इससे आपको समझने में क्या होगा, आसानी होगी और आप डिफरेंस कर पाएंगे कि इमेज का फॉर्मेशन दोनों में कैसे होता है। तो फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। देखिए जैसे ये हमारे पास क्या है, एक कॉनकेव मिरर है। ये हमारा क्या है, एक कॉनकेव मिरर है और ये हमारा क्या है, एक कॉन्वेक्स मिरर है। दो तीन पॉइंट्स आपको ये ध्यान रखने हैं। एक ये पॉइंट ध्यान रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है, राइट साइड में नहीं रखा जाता। ठीक है, ये तरीके होते हैं इनको करने के। और दूसरा, कभी भी इनकमिंग रे जो होगी वो हमेशा लेफ्ट साइड से ही आएगी। ठीक है, तो हमने मान लिया। और इसमें एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि एकदम इनके सेंटर से एक पॉइंट, एक लाइन पास होके जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी में क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन जो एकदम सेंटर से पास होके जाती है और जिस पॉइंट पे ये कट करती है, इसको क्या कहते हैं हम, पोल कहते हैं, पोल ऑफ द मिरर, पी से डिनोट करते हैं। सेम इसी तरह कॉन्वेक्स में भी ये जो लाइन पास होके जा रही है इसके सेंटर से, उसको, इस लाइन को क्या कहेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहेंगे। एक जगह मैंने हिंदी में लिख दिया है और एक जगह इंग्लिश में, ताकि किसी को भी हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के किसी भी स्टूडेंट को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर इसको भी पोल कहेंगे, इधर लिख देता हूँ, इसको भी क्या कहेंगे, पोल कहेंगे और इसको पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या होता है कि जब लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पड़ती है, देखिए ये हमारी क्या है, इनकमिंग रे है। ठीक है, इनकमिंग लाइट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो जैसे ही वो मिरर पे पड़ेगी क्या होगा, उसमें एक रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट पे कट करती है प्रिंसिपल एक्सिस को, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। मींस अगर एक नॉर्मल तरीके से मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं तो जब भी कोई इनकमिंग लाइट रे मिरर के पैरेलल आती है तो वो या तो उसके प्रिंसिपल एक्सिस से पास होकर जाती है या हमको ऐसा फील होता है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से ही पास होकर जा रही है या प्रिंसिपल एक्सिस से ही आ रही है। ठीक है, अब जो दूसरा केस मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही है, वो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर का केस होता है। और रियली जब वो प्रिंसिपल एक्सिस से पास होकर जाती है तो वो किसका केस होता है, कॉनकेव मिरर का केस होता है। देखिए यहाँ पे ये इनकमिंग लाइट रे है और ये क्या होती है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से ही पास होके जा रही है। और यहाँ देखिएगा, यहाँ जब पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद मैंने आपको पहले बताया क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, तो ये लाइट रे क्या होगी, डाइवर्ज होगी। और अगर अब देखिए मिरर के पीछे लाइट जा तो सकती नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, अगर इस रिफ्लेक्टेड लाइट को पीछे बढ़ाएं तो ये जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करती है वही क्या होता है, इसका प्रिंसिपल फोकस होता है। ठीक है, एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये लाइट रे रियली इस मिरर के पीछे नहीं जा सकती। हम ये इमेजिन करते हैं कि अगर ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे इधर से जाती, पीछे की तरफ जाती, तो क्या होता है, ये प्रिंसिपल फोकस पे कट करती। ठीक है, तो ये था फर्स्ट लॉ। आई होप कि आपको फर्स्ट लॉ समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं सेकेंड लॉ की तरफ। सेकेंड लॉ क्या है, इमेज फॉर्मेशन का बाय द मिरर। सेकेंड लॉ जो है हमारा वो क्या कहता है, देखिए फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो हमारा फर्स्ट लॉ है अगर उसी को हम क्या करें, अपोजिट कर दें तो हमको सेकेंड लॉ मिल जाएगा। अभी देखिएगा, अभी मैं बताता हूँ और यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों मिरर को लेके चलेंगे। एक बार क्या बनाते हैं, कॉनकेव मिरर, जिसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। बिल्कुल इस पॉइंट को ध्यान रखिए, पेपर में मोस्टली ये क्वेश्चन हमेशा आपसे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के ही नाम से पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आप इसके नाम को बार बार दोहराते रहिए ताकि ये चीज़ें आपको याद रहें। तो फर्स्ट केस में हम क्या बनाएंगे, कन्वर्जिंग मिरर बनाएंगे और सेकेंड केस में हम यहीं पे क्या बनाएंगे, एक डाइवर्जिंग मिरर बनाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया जो इसको क्या करेगा,
पोल पर कट करेगा, और ये दूसरा वाला क्या हो गया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया जो इसको इसके पोल पे कट करेगा। ठीक है, अब सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होके जाता है या इस तरह से आए कि वो प्रिंसिपल फोकस पर इंसिडेंट हो, ऐसा हमको फील हो कि वो प्रिंसिपल फोकस पर इंसिडेंट करेगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ठीक है, पहले फर्स्ट वाला केस देखते हैं, जब हमारी लाइट रे रियली प्रिंसिपल फोकस से पास होकर जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस, ये हो गई हमारी इनकमिंग लाइट। ठीक है, जैसे ही ये आती है, ये मिरर पर इंसिडेंट होती है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है और ये रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ये हमारी इनकमिंग लाइट है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। ठीक है, देखिए ये दोनों क्या हो गई, ऑलमोस्ट पैरेलल लग रही होंगी आपको। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट केस, जब हमको ऐसा फील होता है कि जो इनकमिंग लाइट रे है वो प्रिंसिपल फोकस की तरफ जा रही है, वो केस होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर का, जिसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से एक लाइट रे इंसिडेंट करें, जो यहाँ से देखिएगा, अगर ये आगे बढ़ पाता तो जाके कहाँ कट करता, ये प्रिंसिपल फोकस पर कट करता, बट ये आगे जा नहीं सकता, इसलिए मैंने क्या किया, इसको डॉटेड लाइन से शो किया है कि ये इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही ये इस पॉइंट पे पड़ता है और रिफ्लेक्ट होता है, ये तुरंत प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ठीक है, देखिए ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ठीक, तो ये हमारा क्या था, सेकेंड लॉ। एक बार फिर से देख लेते हैं, सेकेंड लॉ क्या है, जब भी कोई लाइट रे किसी मिरर पर इस तरह से इंसिडेंट होती है कि वो या तो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है या वो प्रिंसिपल फोकस की तरफ जाती हुई फील होती है, ऐसा लगता है कि वो प्रिंसिपल फोकस की तरफ जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के, देखो यहां भी रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ, इमेज फॉर्मेशन का सेकेंड लॉ। तो आज हमने दो लॉज जान लिए, एक तीसरा लॉ मैं आपको बता देता हूं, बस ये आपके लिए सफिशिएंट है। ऐसे तो बुक्स में आपको 4-5 लॉज मिल जाएंगे, लेकिन आप अगर इन 3 लॉज को लेके चलते हैं तो आपको कभी भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये केवल यही 3 लॉ सारे लॉज को क्लियर कर देंगे, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो हम मेनली 3 लॉ के बारे में पढ़ेंगे और ये तीनों लॉज हमें लाइफ टाइम हेल्प करेंगे। ठीक है, तो थर्ड लॉ जान लेते हैं। थर्ड लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, ध्यान रखिएगा, बाय मिरर। ठीक है, अभी हम लेंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो मिरर के थ्रू थर्ड लॉ क्या होता है, देखिए फिर वही काम करेंगे हम, यहाँ पे दोनों मिरर बनाएंगे, इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं या कॉनकेव मिरर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं या कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है, मैंने पिछले वीडियो में आपको ट्रिक भी बताई थी। देखिए ये चीज़ें हैं तो बिल्कुल इजी, बट एक जैसी चीज़ें होने की वजह से पेपर के टाइम पे जब हम जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉनकेव की जगह पे कॉन्वेक्स बना देते हैं और कॉन्वेक्स की जगह पे कॉनकेव बना देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने पिछले वीडियो में याद रखने का एक ट्रिक बताया था। ठीक है, तो अगर किसी ने वो ट्रिक नहीं देखा है तो एक बार उसको ज़रूर देख लें, ताकि इसमें कभी भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड लॉ की तरफ। यहाँ देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जा रहा है मैं आपको एक नई नई चीज़ों के बारे में इंट्रोड्यूस कराता जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने अभी तक आपको क्या बताया, प्रिंसिपल एक्सिस और पोल बताया था केवल। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस और पोल के बारे में बताया था। इसके बाद हम कुछ और पॉइंट्स जानेंगे मिरर में, तभी ये थर्ड लॉ हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसमें एक प्रिंसिपल फोकस होता है और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। उसी तरह से दूसरे में भी एक प्रिंसिपल फोकस होता है और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है,
तो बात आती है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है। ये भी तो पता होना चाहिए हमें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर आपको चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको याद रखने में दिक्कत नहीं आएगी और ज़्यादा टाइम तक आप याद रख पाएंगे, लेकिन रटी हुई चीज़ अक्सर भूल जाती है। ठीक है, तो चलिए इसका भी कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है। देखिए, कोई भी जो मिरर होता है वो क्या होता है, पहले एक ग्लास होता है, कांच होता है, उस कांच को हम कट करते हैं, कट करके अपने शेप के हिसाब से कट करते हैं और कट करके क्या करते हैं, फिर उसके एक साइड को पॉलिश कर देते हैं तो वो मिरर बन जाता है। और अगर किसी स्फेरिकल ग्लास को हम कट करके छोड़ देते हैं, हम उसको क्या करते हैं, पॉलिश नहीं करते, तो क्या होता है, वो लेंस बन जाता है। ठीक है, तो ये बनता कैसे होगा, देखिए यहाँ नीचे बना के दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये एक सर्कुलर ग्लास है। ठीक है, थोड़ा सर्कल अच्छा नहीं बन पाया होगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने माना कि एक सर्कल हो गया हमारा, तो सर्कल है तो इसका सेंटर भी कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, होगा। और हम क्या करेंगे, इसके एक साइड से इस तरह से हम क्या करेंगे, इस पार्ट को कट करेंगे। ठीक है, और इसके एक साइड को कलर कर देंगे, मीन्स पॉलिश कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, कॉनकेव मिरर बन गया। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, यहां से क्या पता चला कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो मिरर हमारा होता है वो जिस स्फेरिकल ग्लास से कट किया जाता है, उसी स्फेरिकल ग्लास का जो सेंटर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पोल की जो डिस्टेंस होती है, अगर इसको हम हाफ कर दें, मतलब इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच जो पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, थर्ड लॉ जानते हैं। ठीक है, थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हो कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाए, देखिएगा ये बिल्कुल सीधी लाइन होगी। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइन बिल्कुल सीधी होगी, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी में आपको पढ़ाया था कि लाइट रे ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो हमेशा एक सीधी रेखा में चलती हैं, तो ये लाइट कहीं बेंड नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, अगर कोई लाइट रे किसी मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद, इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन के बाद बिल्कुल उसी लाइन पर वापस चली जाती है, मतलब इसके पाथ में कोई भी डाइवर्जन नहीं होता, जिस रास्ते से आती है बिल्कुल उसी रास्ते पे वापस चली जाती है। देखिए मैंने सेम लाइन पर एक इनकमिंग का सिंबल बनाया है और एक आउटगोइंग का बनाया है। ठीक है, दूसरे वाले की बात कर लेते हैं, कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं। इसमें आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में है, तो यहाँ तक तो लाइट रे जाएगी नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इमेजिन करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, एक लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट करेंगे कि वो क्या हो, इमेजिन करेंगे कि ये लाइट रे इस तरह से अगर आती है तो वो क्या होगी, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कट करेगी। ठीक है, अगर हम ऐसा अज्यूम करें कि ये आगे जा रही है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मीट करेगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये भी क्या होगी, उसी लाइन पे वापस चली जाएगी, मीन्स इसके पाथ में कोई भी डाइवर्जन नहीं होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है पॉइंट। ठीक है, देख लीजिए कोई भी पॉइंट। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट्स 10th की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक नया सेशन लेके आ रहे हैं हम लोग, जो जनवरी के लास्ट में 25 जनवरी से या 26 जनवरी से स्टार्ट होगा। उसमें हम बोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट पेपर डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप उनको देखना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ पहले से ही शेयर किए रहें, ताकि उस टाइम पे किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।